दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बिगिनर फ्रेंडली बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देखेंगे, जिसमें हम खाली दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके साथ प्राइस एक्शन को मर्ज करके प्रॉपर सेटअप ढूंढकर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। ये स्ट्रैटेजी सीखने से पहले हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो पहले टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद इंडिकेटर्स, हम यहाँ पे दो इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने वाले हैं, दोनों भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही होने वाले हैं, खाली ईएमए का हमने पीरियड चेंज किया है। आगे जाकर हम देखेंगे कि कौन से पीरियड के हमने मूविंग एवरेजेस लिए हैं। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होते हैं जब भी हम इसको प्राइस एक्शन के साथ मिलाते हैं तब। ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, हमें ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन करने को आना चाहिए, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट होता है तो एक रीजन से स्टॉक निकलकर दूसरे रीजन में चला जाता है और जो भी नए रीजन में स्टॉक चला जाता है वो रीजन में उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूवमेंट आने की संभावना रहती है। ट्रेंड फॉलोइंग, ये एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। जैसे कि आपको पता है कि मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, तो जब भी हम मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए तो जो भी स्ट्रैटेजी हम अप्लाई करते हैं तो वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग रहती है और उसीलिए ये भी स्ट्रैटेजी उसी तरह की है। ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है, यानी कि पहले हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसके बाद ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड ले लेंगे। मार्केट, हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए, इलिक्विड स्टॉक्स को हम टोटली इग्नोर करेंगे। यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं EMA 13 प्लस EMA 26 स्ट्रैटेजी। तो जो भी दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं उनमें से एक है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13 और दूसरा है EMA 26। अब ये दोनों का इस्तेमाल किस तरह से करना है ये हमें समझ लेना है। तो कंसिडर करते कि ये जो ब्लू लाइन है वो है EMA 13 की, मैं यहाँ पे 13 लिखता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे एक पिंक कलर की लाइन ले लेंगे जो कि इस तरह से ट्रेड करती हुई दिख रही है और इसको मैं EMA 26 कहता हूँ। राइट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 26। अभी जो प्राइस चार्ट है वो हम ब्लैक कलर में ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए कि प्राइस चार्ट यहाँ पे ऊपर है, ऊपर से ट्रेड करते करते नीचे आ गया। पहले प्राइस चार्ट ने ब्रेक डाउन दिया EMA 13 को, फिर नीचे जाकर ब्रेक डाउन दिया EMA 26 को और कुछ समय के लिए स्टॉक इस तरह से निचले साइड में ही ट्रेड करने लगा और नीचे से ऊपर जाकर स्टॉक ने पहले ब्रेकआउट दिया EMA 26 को, फिर ऊपर जाकर ब्रेकआउट दिया EMA 13 को। जब भी ये सिचुएशन चार्ट पे बनती है तो हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइसेस तो अपसाइड में थे लेकिन नीचे आने की प्राइसेस ने कोशिश की लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नीचे सस्टेन नहीं हो पाए। इसमें इमीडिएट बेसिस पे रिकवरी आई और दोनों EMA के ऊपर प्राइसेस चले गए। जब भी सबसे ऊपर वाला जो भी मूविंग एवरेज है उसके ऊपर जाकर ब्रेकआउट मिलता है तो कोई भी कैंडल ऊपर जाती हुई दिखती है तो कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी ये केस में हमने EMA 13 ऊपर दिया है और EMA 26 नीचे ड्रॉ किया है, लेकिन ये ऑपोजिट भी हो सकता है, कभी कभी EMA 26 ऊपर और EMA 13 नीचे भी हो सकता है। तो वो सिचुएशन में भी हमें इसी तरह से ही ट्रेड लेना है। अभी यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। जैसे आगे जाकर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये स्ट्रैटेजी और भी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। ये जो कैंडलस्टिक चार्ट आपको दिख रहा है तो हर एक कैंडल है 5 मिनट की। उसके बाद EMA 13 हमने लिया है, ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है वो है EMA 13 की। उसके बाद EMA 26 हमने लिया है जो कि यहाँ पे आपको रेड कलर में दिखेगा, ये रेड वाली लाइन, तो ये है EMA 26 की। अभी हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट हम इसको चेक करते हैं। पहले प्राइस चार्ट नीचे था, नीचे से प्राइस चार्ट ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन यहाँ पे वो ऊपर के साइड में नहीं जा पाया, लेकिन सेकेंड टाइम जैसे ही ब्रेकआउट मिला उसके बाद इसने मोमेंटम दिखाया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो पहले प्राइस चार्ट नीचे था, नीचे से फाइनली ये कैंडल पे ऊपर गया। जैसे ही ऊपर गया तो कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और आप देख सकते हैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है। लेकिन आपको यहाँ पे एंट्री से स्टॉप लॉस का दायरा आप देख सकते हो और एंट्री से टारगेट का दायरा देख सकते हैं। आपको बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा। यही चार्ट पे सेकेंड अपॉर्चुनिटी हमें फिर से मिली ट्रेड करने की। ये प्राइस चार्ट ऊपर था, राइट, दोनों EMA के ऊपर था। ट्रेड करते करते प्राइस चार्ट नीचे चला गया। ये कैंडल ने ऊपर वाली मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया, यानी कि ब्रेक डाउन दिया, और ये कैंडल ने नीचे वाली EMA को ब्रेक डाउन दिया।
उसके बाद कुछ समय के लिए कैंडल्स नीचे ट्रेड कर रहे थे। हम कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए स्टॉक यहाँ पे निचले साइड में गया, लेकिन निचले साइड में सस्टेन नहीं हो पाया और ये कैंडल ने फिर से दोनों ईएमए को ब्रेकआउट दिया। जैसी ये सिचुएशन दिखती है, कोई भी कैंडल दोनों ईएमए के ऊपर जाकर क्लोज आउट देती है या तो ब्रेकआउट देती है क्लोजिंग बेसिस पे, तो कैंडल क्या है कि ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और सिंपली 1:2 का टारगेट। तो यहाँ पे भी ये अच्छी तरह से वर्कआउट होता हुआ दिखा है। अब हम और एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईएमए 13 ब्लू कलर में, ईएमए 26 रेड कलर में, सिमिलर सेटअप है। फिर से लेफ्ट टू राइट हम देखेंगे। पहले प्राइस चार्ट नीचे था, नीचे से ट्रेड करते करते ऊपर गया, ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और फिर से नीचे आने लगा। ये जो कैंडल है, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया दोनों ईएमए को, राइट। तो जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है, अभी यहाँ पे डाउनवर्ड साइड में ब्रेकडाउन मिला है, तो जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है तो हम क्या करेंगे, कैंडल के लो के नीचे एंट्री करेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 का टारगेट रहेगा, जो कि ये केस में आपको दिख सकता है कि उससे भी ज़्यादा मूवमेंट चार्ट पे आती हुई दिखी है। तो एंट्री से स्टॉप लॉस का दायरा हमारा खाली इतना ही था, लेकिन एंट्री से जो मूवमेंट आई है, तो ये टारगेट अगर हम कंसिडर करेंगे तो इतना मूवमेंट आता हुआ दिखा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर हम देखेंगे तो 1:3 के आसपास यहाँ पे मिलता हुआ दिखा है और यहाँ पे मोमेंटम के साथ स्टॉक में प्राइस एक्शन आती हुई दिखी है। तो जब भी कोई भी चार्ट पे अगर हम ये दोनों मूविंग एवरेज इंसर्ट करते हैं और प्राइस एक्शन इस तरह का कुछ बिहेवियर दिखाता है कि ब्रेकआउट देने का इंडिकेशन देता है, लेकिन फिर से डायरेक्शन में आता है, तो वो डायरेक्शन में बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आने की संभावना रहती है। तो ये इस तरह से वर्कआउट होता रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं। जब भी हम ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करेंगे तो हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना है। नो ओवर ट्रेडिंग, 2 से 3 हम ट्रेड दिन में ले लेंगे। वेट फॉर प्रॉपर सेटअप। अब ये जो सेटअप हमने आपके साथ डिस्कस किया, तो इसको प्रॉपरली बनने देना और उसके बाद ही ट्रेड करना है, इन बिटवीन ट्रेड नहीं लेना है। वेट फॉर कंफर्मेशन। जो भी कैंडल ने हमें ट्रेडिंग सिग्नल दिया है, तो उसका हाई या तो लो फर्दर ब्रेक होता है क्या, वो हमें देखना है। हर एक चीज़ जब भी कंफर्म करेगी ट्रेडिंग के सिग्नल का, तभी हम ट्रेड ले लेंगे, तब तक नहीं लेंगे। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हुए ही ट्रेड करना है। कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए, कभी कभी अच्छा खासा भी मिलेगा। वो सिचुएशन में आप ट्रेलिंग करके स्टॉक को लेके जा सकते हैं। फॉलो स्टॉप लॉस। अगर स्टॉक हमारे सेटअप में भी ट्रेड करेगा तो कभी कभी स्टॉप लॉसेस भी हिट होने वाले हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले बहुत सारी बैक टेस्टिंग करेंगे तो अच्छी बात होती है। वहाँ पे अगर रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो हम पहले पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहाँ पे भी पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है तो पहले हम कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा और पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा, वैसे वैसे हम क्वांटिटी भी बढ़ाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।